वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे दी रेडियन फंक्शन के ऊपर। मतलब जो हमारे पास रेडियन फंक्शन है वो एक फंक्शन है, और फंक्शन आप जानते हैं एक प्रोसेस का नाम है जिसमें कि हम इनपुट के तौर पर एक जो वेरिएबल है उसको हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और रिजल्ट के तौर पर हमें आउटपुट में एक आंसर मिलता है जिसे हम वेरिएबल ही कहते हैं, लेकिन उस वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं जो कि रेंज कहलाती है। जबकि इनपुट में जो हमने वेरिएबल इंसर्ट किया था वो फंक्शन को एक तो देख करके उस नंबर पे वो फंक्शन डिफाइंड भी होना चाहिए, ठीक है। वो हमने वैल्यू उसमें रखी और वो इंडिपेंडेंट होती है। वो वेरिएबल जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए हम इसे डोमेन का एलिमेंट कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये तो फंक्शन की बात होगी। अब रेडियन कैसा फंक्शन होता है? रेडियन एक हमारे पास यूनिट है, आप समझ लें कि जो एंगल को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। चलिए अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो हम जानते हैं कि जो सर्कुलर एंगल जो मतलब एंगल की जो मेजरमेंट सर्कल में होती है उसको हम रेडियंस में मेजर कर रहे होते हैं, इस लिहाज से कि जब उसमें जो एक सेंट्रल एंगल जो हम ले रहे होते हैं अगर वो किस तरह से उसकी फॉर्मेशन हो कि अगर उसको एक तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया हो, ठीक है। उसका इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, और उसका टर्मिनल आर्म ऐसी पोजीशन पर होना चाहिए कि अगर मैं उसके टर्मिनल जो पॉइंट्स हैं, मतलब ये जो हमारे पास रेडियल सेगमेंट्स हैं, ये अगर इसका टर्मिनल पॉइंट ए और बी को देखा जाए तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है जो कि आर्क लेंथ है, ये अगर एग्जैक्ट रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो जाए तो ये जो एंगल बनेगा सेंटर पे हम इसे कहते हैं कि ये 1 रेडियन है, ठीक है। और इस तरीके से जो रेशियो के हिसाब से हमारे पास एंगल आता रहेगा, आर्क लेंथ को हम रेडियस से डिवाइड करने के बाद लिखते रहेंगे, ये हमारे पास क्या कहलाएगा जी? रेडियन एंगल कहलाएगा। मतलब एल इक्वल टू आर थीटा और थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर। तो ये एक रेशियो है, ठीक है। रेडियन एक रेशियो होती है जो कि जिसके के कोई यूनिट नहीं होते, ठीक है। तो अब हम ये बात करें कि जो हमारे पास रेडियन फंक्शन है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। फर्स्ट करें एफ एक फंक्शन है, तो सारी बात है कि इसमें एक प्रोसेस भी होना है, और इसमें जो प्रोसेस होना है उसके लिए हमें पहले इनपुट चाहिए और फिर उस प्रोसेस में होना है और फिर हमें रेंज मिलेगी, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ कि मुझे रेंज में ऑर्डर पेयर्स मिलने चाहिए, ठीक है। अब ये मेरा टारगेट है। अब मैं इसमें जो डोमेन पुट कर रहा हूँ वो एंगल्स रेडियंस एंगल पुट कर रहा हूँ, रेडियंस में मतलब रियल नंबर्स में, ठीक है। मतलब ये बाद में साथ बता भी देता हूँ कि वेयर आर जो है वो एक रियल नंबर है, एनी रियल नंबर है, ठीक है जी। अब जो रेडियन मेजर में एंगल है ये हम जानते हैं कि ये इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस थीटा के। मतलब जो हमारा थीटा एंगल है वो 0 रेडियन से 2 पाई रेडियन तक हो सकता है। इसके बाद एक सर्कल के वाले से अगर आप देखें तो इसमें रिपीटिशन शुरू होती है, जबकि इसमें एक्स और वाई ऑर्डर पेयर्स हमें कैसे मिलेंगे? और ये ऑर्डर पेयर्स जो होने चाहिए ये लाजमन एक सर्कल के होने चाहिए जिसका कि अगर हम रेडियस 1 रख रहे हैं तो इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और साथ में हम ये भी बता देंगे कि एक्स और वाई दोनों ये भी रियल नंबर्स होने चाहिए, तो इनमें कोई इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब चलें अब इस बात को हम इस तरह से समझते हैं कि मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। चलें यहाँ पर ये बल्कि इसी इसी फिगर को मैं रेस करता हूँ और यहीं पर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। और एक यूनिट सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जो है अगर हम 1 यूनिट रखें तो इसे हम कहते हैं कि ये एक यूनिट सर्कल है, ठीक है। तो चलिए देखें, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस आ गई, ये लाइन जो है हमारे पास वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस आ गई, ये जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मीट करें से हम ओरिजिन कहेंगे। और अब मैं वो सर्कल ड्रॉ करूँ जिसका कि मैंने रेडियस जो है वो यहाँ पर इसका रेडियस जो है वो मैंने कितना रखा है, वो 1 यूनिट रखा हुआ है, ठीक है जी। अब चलें इस पे मैं एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ P, और यहाँ पर फर्ज करें वो पॉइंट। अब इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? जारी बात है कि हम यहाँ से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे और वो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मीट करेगा एक्स एक्सिस को, उस पॉइंट से ओरिजिन तक का जो ये डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे कि ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, जबकि इस एम से जो पी तक का डिस्टेंस है ये इसका इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट आएगा। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स तो आ गए, लेकिन चूंकि ये पॉइंट अब मूव करना है तो इसमें जो वेरिएबल हमने कहा था वो रेडियन एंगल होगा, जो कि हम यहाँ पर इस तरह से लिख रहे हैं कि इसे हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ये थीटा एंगल है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि थीटा जो है वो बेसिकली इसकी एक लिमिटेशन है, मतलब ये
हर 2 पाई एंगल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, इसलिए मैंने इसमें 2n पाई लिख दिया है। अब n क्या चीज़ है जी? n जो है वो एक इंटीजर है जो कि काउंट कर रहा है कि कितनी रेवोल्यूशंस हो रही हैं, ठीक है। मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये बात हम जानते हैं कि अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। और अगर हम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो फिर हमारे पास एंगल पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक जनरल एंगल यहाँ पर शो किया है जो कि फिर किसी भी मेजरमेंट, क्योंकि रेडियन एक जो हमारे पास एंगल है वो रियल नंबर है, कोई भी ग्रेटर रियल नंबर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है, ठीक है। तो चलें, ये बात आपको समझ में आई। अब जब ये एंगल जारी बात है कि मूव करेगा तो इसका टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है, ऑन एक्स एक्सिस भी आ सकता है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा, एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, वाई एक्सिस पे भी हो सकता है। तो इसलिए अब हमने यहाँ पर जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रखी हैं, ये ट्राइंगल आपके सामने है ओ एम पी, ठीक है। इसको मैं लिख भी देता हूँ कि एक राइट ट्राइंगल है ओ एम पी। इसमें अगर हम साइन ऑफ थीटा देखें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये होती है जी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइड की, और इसमें हाइपोटेन्यूज हमने 1 रखा हुआ है, तो y डिवाइडेड बाय 1 इज y। तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट जो पॉइंट का है वो आ जाएगा, हमें मिल जाएगा उस एंगल के ऊपर, उस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर जो कि उस टाइम रेवोल्यूशन उसकी हो रही होगी। इसी तरह उसी एंगल पर कोसाइन फंक्शन ले लिया जाए तो हमें x की वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि कोसाइन थीटा जो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस x है ओवर हाइपोटेन्यूज 1, तो हमें x और y कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास जैसे जैसे हम एंगल मूव करते रहेंगे हमें ये ऑर्डर पेयर्स मिलते रहेंगे जो कि इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। मतलब इसमें x और y की वैल्यू अगर मैं दर्ज करूंगा, ठीक है, इस इक्वेशन में, तो मेरा आंसर क्या आएगा? इक्वल टू 1 आएगा। और वैसे भी ये बात हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एक आइडेंटिटी है, हमने पढ़ रखा है कि तमाम रियल नंबर्स पर डिफाइंड होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक तो ये फंक्शन जो है ये हमारे पास आ गया। अब इसकी डोमेन और रेंज को अगर देखा जाए तो डोमेन में डोमेन ऑफ एफ फंक्शन जो है वो इक्वल टू आ रहा है हमारे पास इसमें आर के इक्वल, ठीक है, सच डेट आर जो है वो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, मतलब रेडियंस एंगल्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स ही होते हैं। जबकि इसमें इस फंक्शन में जो हमारे पास रेंज आ रही है, चलिए इसको भी मैं लिख देता हूं कि रेंज ऑफ एफ जो है इसमें ऑर्डर पेयर्स आएंगे जो कि इस तरतीब में होंगे कि एक्स और वाई की तरतीब में होंगे। एक्स पहले लिखा जाएगा सच डैट कि उसमें एक्स और वाई जो दोनों पॉइंट्स दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल को, और एक्स और वाई दोनों का रियल नंबर होना लाजमी। तो इस तरीके से जो जो पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इस फंक्शन की रेंज में आ जाएंगे। ये मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूँ। और हमने इससे पहले जो है वो ऑलरेडी ये सारी बातें पढ़ रखी हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हैं डिफरेंट एंगल्स पर वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें के जो पीरियड्स की एक डेफिनेशन है वो भी मैं साथ में आपको थोड़ी बहुत रिवाइज कर देता हूँ कि यूनिट सर्कल पे ही हमने ये बात पढ़ रखी है। तो पीरियड वो पॉजिटिव एंगल होता है, ठीक है जी, पॉजिटिव स्मॉलेस्ट एंगल होता है जो कि हम उस जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या पीरियोडिक फंक्शन है उसमें अगर दर्ज करें तो वो अपनी वैल्यू रिपीट करें। मतलब साइन ऑफ थीटा की वैल्यू या साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू जो है वो एक जैसी होती है, इसलिए हम कहते हैं कि साइन फंक्शन का पीरियड 2 पाई है। इसी तरीके से जो कोसाइन फंक्शन है इसका भी पीरियड 2 पाई। और फिर इन दोनों फंक्शन के जो रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं, मतलब सीकेंट और कोसीकेंट, उनका भी जो पीरियड है वो 2 पाई ही होता है। जबकि टेंजेंट जो है, टेंजेंट का जो पीरियड है वो हमारे पास पाई होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी इस पे लेक्चर अवेलेबल है, आप ये देख सकते हैं कि हमने प्रूव किया हुआ ये सारा, ठीक है जी। और मतलब अगर टेंजेंट का पीरियड पाई है तो फिर इसका जो रेसिप्रोकल फंक्शन है टेंजेंट, उसका भी पीरियड जो है वो इसका भी पीरियड जो है वो पाई होता है। और इसी तरीके से जनरल एंगल अगर हम फार्मूला लगाएं तो इसमें हमने कोटर्मिनल एंगल जो हमने कंसेप्ट पढ़ रखा है कि 2n पाई प्लस अगर हम इसमें r लिखते हैं, ठीक है, तो ये इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? ये कॉज ऑफ r ही के इक्वल आएगा, चूंकि इसमें जो 2 पाई है ये रेवोल्यूशंस की तादाद है, ठीक है, जो कि अब जारी बात है कि जब कंप्लीशन होगी तो वापस उसी आर एंगल से उसने स्टार्ट करना होगा या वही आर एंगल आ रहा होगा, ठीक है।
यानी मैं इसमें जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर फर्ज करें हमारा एंगल है 360 प्लस 40, तो बजाय हम 360 प्लस 40 की वैल्यू 400 के लिए हम सिंपल कॉस 40 की वैल्यू ले लेंगे, हमारा आंसर जो है वो इक्वल आएगा। तो इसी तरीके से साइन के लिए भी यही बात है कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस आर जो है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, साइन ऑफ आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। और इनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स के ऊपर, वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं कि जैसे जैसे ये पॉइंट हमारा इन क्वाड्रेंट्स के ऊपर मूव करता जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर बाकायदा कंसेप्ट लेक्चर अवेलेबल है। मैं सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए, आपके रिवीजन के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर पॉइंट यहाँ पर आएगा तो इस वक्त एंगल 0 या 360 होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई 0 होगा। जब पॉइंट इस जगह पर आएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा लेकिन वाई 1, मतलब एंगल जो हमारा बन रहा होगा इस टाइम वो 90 होगा। ठीक है। और इसी तरह से जब पॉइंट इस जगह इस पोजीशन पे आएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट -1 और वाई 0, और इस तरह यहाँ पे एक्स 0 और वाई -1। तो हम 270 पे, 180 डिग्री पे, 90 पे या 360 या 0 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज देख सकते हैं, और फिर इनके रेसिप्रोकल फंक्शंस की और फिर जो साइन और कोसाइन जो इससे बनते हैं उनकी वैल्यूज भी बड़े आसानी के साथ जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं।